नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र। घटना चक्र में आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र में देख रहे थे। तो कल यूरोपीय कंपनी का आगमन करवाए थे, नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज करा रहे हैं बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी तभी जो था पलासी का युद्ध से शुरू होता है। तो आज क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां अंतिम गवर्नर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व को कायम किया था। वो कौन सा युद्ध था? वो था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, वो था पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती। निर्णायक सैन्य सफलता कौन सा था? वो था पलासी का युद्ध, 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? यही 1757। कौन था तभी? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था? मीर जाफर बना था, जाफर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? छोड़िए उसको, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? पलासी का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारतवर्ष में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक को किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पलासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। कौन किया था? वो था मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो इसमें देख लेंगे सबसे अधिक निर्णायक, सबसे अधिक पूछ रहा था, जिसमें हो जाएगा बक्सर का युद्ध, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक पूछ रहा है तो सर्वाधिक में क्या दे देंगे? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? सबसे अधिक जहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा बक्सर। सबसे अधिक नहीं रहता तब हो जाता पलासी। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी 65 में। एक क्वेश्चन और है, पलासी के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? वो हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला मर गया था, हार गया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1765 में जाके इलाहाबाद की संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि। और बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? वो क्वेश्चन आगे होगा, देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाएगा सारा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? वो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था?
दीवानी प्रदान कौन किया था? शाह आलम द्वितीय ही दीवानी प्रदान किया था इलाहाबाद की संधि से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो किसने किया था? मुगल सम्राट ही था ना, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किया था 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव को किया था, तभी यही था ना, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। कब प्रदान किया था? इसमें डेट भी पूछ दिया है, 1765 सभी में, तो इसमें कौन होगा? 12 अगस्त 1765। दीवानी कब प्रदान किया था? 12 अगस्त 1765 को। 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो पूछ रहा है मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे किया था? वो था रजाक। सिताबरा बिहार का था, ये भी पूछेगा। बिहार का था सिताबरा, रजाक खान, रजाक, इसका आंसर हो जाएगा रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुआ था, उसके बाद दीवानी प्राप्त हुआ था, सबसे पहले किस जनजाति से संपर्क किया था? वो था खासी जनजाति से संपर्क किया था। खासी जनजाति कहाँ पे है? मेघालय में, गारो खासी जनतिया। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा, एक कोट वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही पूछ रहा। तो राजा टिकैत राय नवाब असफदुल्ला का अर्थ मंत्रित, ये तो सही है। अवध के नवाबों के राजा के समन्वयता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों के उच्च स्थान प्राप्त। हिंदू जातियों को, हाँ ये भी सही है। क्या कर रहा है? सही पूछ रहा है, तो दोनों सही है, दोनों सही है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18वें शतक मतलब दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें कह रहा है वंडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। वंडीवास, बक्सर नहीं, ये गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है, और दूसरा कह रहा है अंबार का युद्ध। अंबार का युद्ध हो गया 49, प्लासी का युद्ध 1757, वंडीवास का युद्ध 1760। ये तो सही है, देख लेते हैं इसको भी। वंडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध नहीं, ये गलत है। अंबार का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वंडीवास का नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले अंबार का युद्ध हुआ था 49 में, 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, और वंडीवास का युद्ध 1760। और वंडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था वंडीवास का युद्ध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग देख रहे थे 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कर रहा है? उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या था जो वांडीवास में पराजित हुआ था? उसका नाम था काउंट लाली। फ्रांसीसी सेनापति था काउंट लाली, ये पराजित हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था? तो यही हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, बक्सर का युद्ध नहीं, गलत है। वांडेवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश, ये सही है। तो सही ही पूछ रहा, तो ये सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध कौन किया था? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। मराठा किया था सबसे ज्यादा विरोध। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।